बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हाउ डू यू डू। मेरे बहुत से आज दोस्तों ने, जब मैं अपनी जमानत कराने के लिए साहिवाल कचहरी के अंदर गया तो मेरे बहुत से वकला हजरात ने कहा कि आप एक और वीडियो बनाइए और अपना और मौका पेश कीजिए। तो मैं आज अपना मौका पेश करने जा रहा हूं। मेरे FIR लॉन्च करने में चीचा वतनी प्रेस क्लब का भी बहुत घनौना हाथ है, और यहां तक कि उस प्रेस क्लब का तल्लक है, यकीन करें उसमें जो सहाफी बैठे हुए हैं, कोई देगे पका रहा है, कोई कपड़े यानी धो रहा है, कोई कपड़े सी रहा है, यकीन करें कोई जूते का कारोबार कर रहा है। ना उनकी कोई क्वालिफिकेशन है, वो FA भी नहीं है, वो ग्रेजुएशन भी नहीं है, ना उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम है। और जहां तक मेरे चंद एक वहां पर सहाफी हैं, जिसमें राना अहमद शहजाद साहब बहुत अच्छे सहाफी हैं माशाल्लाह, MSc मैथ्स कॉम है, मकसूद संधू साहब जो कि MSc मैथ्स कॉम कर चुके हैं। इसी तरह मेरे चंद और दोस्तों में से मलिक जमील साहब हैं जो बहुत अच्छे सहाफी हैं, बेज़रा सहाफी हैं। इसी तरह शमशाद चौधरी साहब जो पिछले 40 साल से सहाफत के शोबे से यानी वाबस्ता है और उससे रिलेटेड है। लेकिन जहां तक बाकी सहाफियों का तल्लक है, यकीन करें उनका मेंटल लेवल तो ये है, कभी उन्होंने CNN नहीं सुना, कभी उन्होंने BBC चैनल नहीं सुना, कभी उन्होंने अल जजीरा को सुनने की यानी जहमत गवारा नहीं की, कभी उन्होंने फॉक्स न्यूज को, उनको पता ही नहीं कि फॉक्स न्यूज है क्या, ना उन्हें कोई MSc मैथ्स कॉम का ABC पता है। और मैं तो MSc मैथ्स कॉम का स्टूडेंट हूं और माशाल्लाह मेरा लास्ट सेमेस्टर है। और इसके अलावा कुछ मजहबी यानी उनसर भी मेरी जो FIR है उसको दिया जाने की कोशिश की गई है कि ये जो तंजीम है इसका झंडा हाफिज यानी मुर्तजा साहब के घर के ऊपर लगा हुआ था, उसको राजा इमरान सफदर और उसके बच्चों ने और उसके भाइयों ने उसको उतारने की कोशिश किया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो झंडा तो अभी भी लहरा रहा है। हमें झंडा उतारने की क्या जरूरत है, ना ही हम ऐसा कोई घटिया काम कर सकते हैं। बाकी इस यानी FIR को एक मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है, जिस तरह के श्रीलंका का एक बहुत ही अच्छा और एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा इंजीनियर था जो सियालकोट एक यानी फैक्ट्री के अंदर यानी वो काम करता था, और उस बेचारे ने अनइंटेंशनली वो जो इस तंजीम के कुछ इश्तिहारात थे और कुछ प्ले कार्ड जो लगे हुए थे उसने उनको साफ कर दिया और उन्होंने उसको मजहबी रंग देकर, यकीन करो, उसका पीछा किया, उसको पकड़ लिया गया, उसको मार दिया गया और हत्ता कि उसकी लाश भी जला दी गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे हदीस याद आई कि बेहतरीन इंसान तो वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर है। सबसे अच्छा इंसान मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो यही करें, इन लोगों ने मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश की है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ हमारी जमीन का चक्कर है, हम अपनी जमीन उन लोगों से वापस कर रहे हैं। और इन लोगों ने इसमें एक मुस्तफ़ा चौधरी साहब हैं जो हमारे गांव के नेवी से रिटायर्ड एक हैं और आजकल इस तंजीम के बड़े सरगर्म रुकन हैं। इसके अलावा एक डॉक्टर शानी है जो कि माशाल्लाह MBBF हैं, मैट्रिक बार फेल हैं, FSC भी उन्होंने हार्डली की हुई है और एक यानी कंपाउंडर का कोर्स किया हुआ है। इसका फरहान है जिसकी अंडर मैट्रिक तालीम है, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे यानी इनके साथ जितने भी लोग लगे हुए हैं उनका मेंटल लेवल देखें, उनकी क्वालिफिकेशन देखें, उनका एप्टीट्यूड देखें, उनका एटीट्यूड देखें, तो लोगों के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते हैं। यकीन करें, चक का हमारे गांव का जो माहौल है उसको ये खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको टार्निश कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब कर रहे हैं। फिर कुछ तंजीम का एक जो फर्द है जिसका तल्लक 5 सेमिनार हमारे साथ ही एक गांव है, वो उसने मुझे कंडेम किया और मेरे खानदान के बाकी जो मेरे खास मेरे भाइयों को, मेरे भतीजों को, और कभी तो वो फरहान मेरे भाई को उसका नाम ले रहा है, कभी वो राजा इदनान सफदर जो साहिवाल बार का में एक एडवोकेट हैं। इसका मतलब है वो जानबूझकर इस मामले को और ज्यादा उलझाने की कोशिश कर रहा है और इसको मजहबी रंग दे रहा है। हालांकि एक तंजीम है, एक सियासी पार्टी है। मजहबी जमातें जो होती हैं उनको सियासत से क्या लगे, उन्हें तो अल्लाह ताला और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देनी चाहिए, उन्हें तो मजहब की तालीम देनी चाहिए। और उल्टा ये लोग दौलत की तरफ दौलत के पुजारी हो चुके हैं। कभी लैंड क्रूजरों के अंदर सफर कर रहे हैं, कभी ये BMW के अंदर सफर कर रहे हैं। ये कौन सा यानी मजहब है, यानी मजहब से इनका
اتنا زیادہ ریلیشن ہے کہ لوگوں کو مارتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو ذرا ذرا سی بات پر قتل کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو تھریٹس کیا جاتا ہے، لوگوں کو الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، ان کا ذہنی سکون خراب کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ اور میں اپنے اسٹوڈنٹس، بہت سے میرے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ جو چیچا وطنی میں بھی رہتے ہیں، وہ بھی اس مذہبی جماعت سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن انہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، انہیں اپنے مقصد حیات کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، انہیں ان کی جو زیل اینڈ زسٹ ہونی چاہیے وہ صرف انجینئر بننے کے لیے ہونی چاہیے، ڈاکٹر بننے کے لیے ہونی چاہیے، اچھا ٹیچر بننے کے لیے ہونی چاہیے، اچھا انجینئر بننے کے لیے ہونی چاہیے، اچھا کیمسٹ بننے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ الٹا، یعنی چنگل کے اندر پھنس کر وہ اپنا فیوچر جو ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور بہت جلد وہ اپنے اصل ٹریک سے ڈی ٹریک ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جو ایک انسان ہے، انسانیت، اسلام جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا ہے کہ انسان کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے۔ کبھی وہ عبداللہ ابن سبا کا نماز جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں، کبھی یہودیوں کے ساتھ وہ کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی صلح حدیبیہ کر رہے ہیں۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کا بنیادی اور فنڈامنٹل اور بیسک فلسفہ وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی آپس میں امن و فروغ کو پروموٹ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، نہ کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کے بچوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، نہ کہ ان کا فیوچر ٹارنش کرنے کے لیے، نہ کہ ان کو ستیہ ناش کر دینے کے لیے۔ نہیں، مائیں سوچتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں جی دوسرے گاؤں کے اندر، کیا ہمارے گاؤں کی مسجدیں جو ہیں کیا ان کے اندر جمعہ نہیں ہوتا؟ کیا ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعے روزانہ یعنی اذان نہیں دی جاتی، ان کا درس نہیں دیا جاتا؟ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ میرا جو یہ ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں اپنے جو لوگ ہیں، میرے حلقہ احباب کے لوگ، میرے بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، شاید ان کو بھی